हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बात नहीं करते हैं, या ये बोलें कि ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपका नीट का एग्ज़ाम ज़रूरी है। सो द प्लान इज़ द अल्टीमेट बैकअप प्लान। बैकअप का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना ईयर सेव कर रहे हैं और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में चल रहे हैं। अब देखो, मैंने जो है स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं हाई प्रेपरेशन वाले स्टूडेंट्स, दूसरे होते हैं एवरेज प्रेपरेशन वाले स्टूडेंट्स और तीसरे हैं लो प्रेपरेशन वाले स्टूडेंट्स। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सुनना है। चलो पहले देखते हैं माइंडसेट क्या होता है और एक्चुअल में रियलिटी है क्या। तो माइंडसेट होता है कि भाई बैकअप जो है उसका मतलब ये है कि हम हार मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बैकअप का मतलब डिफीट होना नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में काउंट होगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ताकि आपका एक साल जो है वो बर्बाद ना हो और उसको हम सेव कर सकें। ठीक है, रियलिटी क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफन ओवरलुक दीज ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को या तो आपसे शेयर नहीं करेंगे या इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद नीट एग्जाम जितने ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सो दिस इज द रियलिटी। अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है? भले ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो हाई है, एवरेज है या लो है, बट आपके पास में हमेशा एक प्लान बी जरूर से होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज स्मार्ट स्ट्रेटजी। चलिए, सबसे पहला आता है कैटेगरी 1, द मस्ट अप्लाई। जो नेशनल एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करेंगे हम इस कैटेगरी 1 में, और ये सभी के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट फॉर्म फिल करना ही है और एग्जाम एक बार अटेंड करना ही है। ठीक है, सो सबसे पहला इस कैटेगरी में जो एग्जाम आता है दैट इज क्यूएट, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में आप सब लोगों ने जरूर से सुना होगा। ठीक है, सो इस एग्जाम को फिल करने का या अटेम्प्ट करने का जो टारगेट है दैट इज कि टॉप यूनिवर्सिटीज से हम लोग अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें, ताकि हमें अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकें। अब इनमें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज BHU हो गई, और स्कोप किस किस में है, जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी हो गया या माइक्रोबायोलॉजी हो गया या बायोकेमिस्ट्री हो गया। और यहाँ पर जो है, अगर आप MBBS तक नहीं पहुंच पाए, अगर आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके करियर के लिए। दूसरा एग्जाम जो आता है दैट इज एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स। यहां पर जो है, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, देखो एम्स का टैग आपको मिलेगा, प्रेस्टिजियस टैग है विद नेग्लिजिएबल फीस, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी हैं, हमें पता है। वाया नॉसेट हो गया एग्जाम, उसके थ्रू आप जो है गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स में जा सकते हैं, जहां पर सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होंगी। और पैरामेडिकल में भी बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया। सो ऐसे कई सारे फील्ड हैं। अगर आप जो है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम को क्लियर करके और इस करियर को ऑप्ट करते हैं तो ठीक है, ये हो गए हमारे जो मस्ट अप्लाई नेशनल एग्जाम्स हैं, और इन्हें हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कैटेगरी नंबर 2 पे, फॉर हाई अचीवर्स, जो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अदर देन नीट। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, फिजिक्स जिनकी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, और पैशन है जिनके अंदर साइंस के लिए बियॉन्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्जाम कौन कौन से हैं? तो एग्जाम की अगर बात करें तो नेस्ट हो गया, आइसर हो गया। ठीक है, अब कैसे जाएंगे इन एग्जाम्स के लिए? तो भाई नेस्ट, उसके बाद में होता है नाइसर, और डायरेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर एट बार्क और अदर सिमिलर PSUs जो होते हैं, उनमें आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है साइंटिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, रिवॉर्ड सैलरी जो होगी वो किसी MBBS डॉक्टर से कम नहीं होगी और बिल्कुल कंपैरेबल होगी, और एक अच्छा रेप्यूटेड जॉब, रिस्पेक्टेबल जॉब आपको करने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटेगरी 3, स्टेट एग्जाम्स। भाई हर स्टेट के अपने एग्जाम्स होते हैं और वहाँ पर सीट्स भी रिजर्व रहती है स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सो स्टेट एग्जाम चूज करने का मतलब यही है कि भाई कंपटीशन जो है वो लोअर है देन नेशनल एग्जाम्स। दूसरा है
कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट सीट्स जो है सिक्योर करने की। और एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ एग्जाम्स के ऐसे, जैसे दिल्ली में होता है IPU CET। अगर हम बात करें स्टेट नर्सिंग या पैरामेडिकल में, जैसे यूपी में होता है, तो यूपी का जो एग्जाम का नाम है दैट इज CNET। अगर हम बिहार के स्टेट एग्जाम की बात करें तो दैट इज BCE-CE। स्ट्रैटेजी क्या है, आपको जो है फोकस करना है अपॉर्चुनिटीज पे जो भी आपके स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं उन पर। ठीक है, तो ये है 3 कैटेगरीज हमारी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की। और इन तीनों में से जो सबसे मोस्ट, जो आपको सबसे मतलब जिन पे फोकस करना है, जिन पे आपको फिल करना ही है, जो आपको अटेम्प्ट एक बार देना ही है, दैट इज कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 3। ये 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो इफ नॉट MBBS देन व्हाट। तो देखो, अगर मेडिकल कोर्सेज ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएंगे ये 3 ऑप्शंस। पहला है वेटरिनरी, सो BVSC एनिमल डॉक्टर होता है, हाई मार्केट डिमांड में है अभी ये। ठीक है, इन डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दूसरा आता है हमारा BAMS और BHMS, जहाँ पर आप आयुर्वेद या होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा फिजियोथेरेपी का, दैट इज BPT। तो यहाँ पर जो है, और इस वाले ऑप्शन में आप इंडिपेंडेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि नीट के अलावा इतने सारे एग्जाम्स भी हैं हमारे पास ऑप्शन में, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में। बट लेकिन बेटा, आज का जो ये वीडियो है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको पता लगे कि भाई नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको क्रैक करके आप इजीली गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं और अपना करियर जो है वो बिल्कुल स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पाथ है वो क्या है, देखो, टॉपर जो प्रेप लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीट अप्लाई करना है, नेस्ट में अप्लाई करना है, IIT में अप्लाई करना है। अगर एवरेज प्रिपरेशन वाले आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए नीट तो है, नीट तो सभी के लिए है। ठीक है, उसके बाद में एम्स पैरामेडिकल हो गया और CUET हो गया। और अगर लो प्रिपरेशन लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीक प्रिपरेशन लेवल पे हैं, अगर वो नीट देना चाहते हैं तो बिल्कुल एक अटैम्प्ट दे सकते हैं। बट उसी के साथ साथ जो है CUET हो गया, उसके बाद में स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। तो हमारा मेन जो एम है, फाइनल जो गोल है वो क्या है, फाइनल गोल है ईयर को सेव करना, ताकि हमें एक और ड्रॉप ना लेना पड़े हमारे करियर के लिए। ठीक है, और दूसरी बात है करियर सिक्योर करना। ये हमारा इंपॉर्टेंट जो है एम है, इंपॉर्टेंट गोल है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो होती है कि भाई इनके जनरली जो फॉर्म्स रिलीज होते हैं वो इन बिटवीन जनवरी टू मार्च रिलीज होते हैं, और इसीलिए इन मंथ्स में आप चेक करते रहें, रेगुलर अपडेट ज़रूर लेते रहें कि किस एग्जाम के फॉर्म्स कब रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फोड़ के आना है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर से बताऊंगी। बाय बाय।